बिकॉज जब जब उनकी हमने बातें सुनी है, यू नो, द इंटरेक्शंस, द इंटरव्यूज, वी लव्ड इट एंड पता है कि वो बहुत क्लियर है हमें ऑडियंसेस को क्या देना है. रिद्धि, दिस वंस फॉर यू. जब आपको कास्ट किया गया इसके लिए, हाउ वाज इट फॉर यू? एंड सेट्स पे क्या क्या होता था? मैंने सुना है खाना वगैरह प्रभास सर के सेट्स पे बहुत आता है, एंड है ना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. मेरी कहानी थोड़ी मालविका जैसी है. जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था एसकेएन सर का, मुझे तो डेफिनेटली लगा स्कैम है क्योंकि मैंने राधे श्याम में भी काम किया है और उन्होंने कहा कि हम प्रभास सर के ऑपोजिट आपको एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं. और मैंने कहा ओके. तो ही इज़ लाइक कि हम जेन्युइनली आपको कास्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ, और मेरा पापा अमिताभ बच्चन है, लाइक बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट यू थिंक. एंड देन when SKN sir sent me all the links, then I was like, okay. Then my then manager was like, Riddhi, you have to call them back. And then I was like, oh no. So then I called him back and I was like, हाँ sir, आप क्या कह रहे थे? And then फिर मारुति सर और SKN सर मुंबई आए. तब मुझे नरेशन मिला उस फिल्म का. फिर उसके बाद हमने लुक टेस्ट किए, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए, ऑडिशंस किए, बैक टू बैक हमने बहुत सारे सीन्स परफॉर्म किए. मैंने तेलुगु सीखी वहाँ जाकर अच्छे से. एंड इस बार मैंने खुद की डबिंग की है तेलुगु में पहली बार, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड तो ये था मेरा कास्टिंग का प्रोसेस. उसके बाद जो खाने की बात आप कर रहे हैं, खाना तो मतलब आप अगर प्रभास सर के सेट पे जा रहे हो तो बी रेडी कि अपना योगा मैट कुछ लेके जाओ, बिकॉज वज़न आपका बढ़ने वाला है. सो हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो एक बार प्रभास सर ने खाना भेजा था. एंड उनका स्पेशलिटी है कि वो मतलब अलग अलग वैरायटी तो भेजते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, लाइक सच ह्यूज वेसल्स ऑफ फूड. एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड यूर लाइक इतना कैसे खाए हम लोग. एंड फिर भी बिकॉज इट्स सो डिलिशियस, यू नो, यू हैव मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, यू हैव 2-3 काइंड ऑफ करीज. Best chicken biryani. Best chicken biryani I've ever had. and then there's like fried fish, fried chicken, whatever. एंड मैं खा रही हूँ, मेरी पूरी टीम खा रही है. फिर हम पूरे सेट पे बांट रहे हैं कि सब लोग खा लो, लंगर लगाए, क्योंकि सर के यहाँ से खाना है और घर का खाना है और इतना खूबसूरत खाना होता है उनका. तो मुझे बहुत होमली फील हुआ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फाइंड अबाउट द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ द रिस्पेक्ट, एज बर्मन सर सेड, यू नो, द adoration that they give you, they make you feel like a family. बहुत familiar लोग हैं, बहुत आपको अपने जैसा फील कराते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात जो हमें एक यू नो फैमिली की तरह फील कराती है वो है खाना. और वहाँ के सेट का खाना, विश्वा सर के प्रोडक्शन के सेट का खाना, आई थिंक मैंने कोई होटल में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया होगा. तो हमारे जो टिफ़िन आते थे हम उसी से खाते थे. सो खाना तो बहुत होता है, बातें बहुत होती है, बहुत फेमिलियर सेट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर. अभी मैं भी बोलने वाला हूँ, खाने में क्या है यार, मतलब ना, इतना सुनने के बाद पिक्चर ऐसी बनाओ टीजी विश्वा प्रसाद सर के स्टाइल में कि जिसको कॉल जाए वो बोलेगा नहीं नहीं यार ये सच में हो रहा है क्या. इतनी बड़ी पिक्चर, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एंड नाउ आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? अविनाश आइए. हेलो. Yeah. First of all, congratulations. Trailers looks amazing. Song is dhamakedar. So congratulations. Thank you. My question is for Vishwa sir, Garu. हर फिल्म के नाम के पीछे एक कहानी रहती है. राजा साहब is something like mesmerizing, curious. क्या कुछ है इसकी कहानी? इस नाम के पीछे क्या कुछ है? क्या कुछ और alternative titles आपने सोचे थे, टीम के साथ डिस्कस किए थे? I think we started with having a name to start with Raja. But after few months, we came with this title, Raja Saab. And like I explained, the story is the emotion between a grandmother and grandson, and then all the discovery what you watch in the movie. Thank you. And Prabhas sir is like a